हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस सेकंड लेसन हम कर रहे हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। भूमि क्या है? भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, मरुस्थल भी हो सकता है। तो इस प्रकार 30% भाग पूरी जो है भूपृष्ठ का पूरी कुल क्षेत्रफल 30% है। भूमि उपयोग के लिए कौन सी होती है? कृषि, जैसे वानिकी, वन, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना करने के लिए इसका भूमि उपयोग बोलते हैं। साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है कि जिन संसाधनों का उपयोग समुदाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। भूस्खलन क्या होता है कि सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से मिट्टी का एकदम गिरना से, कई बार पहाड़ वगैरह से कोई भी पत्थर गिर जाता है, अचानक से गिर जाता है, वो भूस्खलन होता है। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा बोलते हैं। मृदा का निम्नीकरण क्या होता है कि जल, पवन या अन्य कारकों द्वारा मृदा का अपने स्थान से हट जाना मृदा का निम्नीकरण होता है। इसको रोकने के उपाय क्या है? मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समुच्चय रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, चट्टान, बांध, इस सब के द्वारा मृदा निम्नीकरण को रोका जा सकता है। पृथ्वी पर जल, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी भी को जल ग्रह भी कहा जाता है। जैव मंडल, यह संकरा क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, वो जैव मंडल कहलाता है। पारितंत्र, सभी जीवित जातियां एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, तो यही पारितंत्र है। वन्य जीवन, जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव होते हैं, वो वन्य जीवन कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? वन, घास, थल, गुल्म और टुंड्रा, ये सब प्राकृतिक वनस्पति होती है। सदाहरित वन होते हैं जिन वनों के वृक्ष हर वर्ष तो किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। पर्णपाती वन वे होते हैं जिन वनों के वृक्ष वाष्प उत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बच्चों, ये आपने चैप्टर रीड जरूर करना है। अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं 2-3। जैसे मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक, वर्षा और तापमान। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण हैं, भवन निर्माण और खनन। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? जैसे इसके लिए बहुत हम भूमि को के कार्य करते हैं, कृषि और वानिकी करना, भवन निर्माण करना, खनन करना, सड़कों और उद्योगों की स्थापना करना। मनुष्य अपनी 95% से भी अधिक आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी करता है। किन्हीं 2 ऐसे सोपान का मतलब पद के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। सामाजिक वानिकी है, वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीवन अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। फिर जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। पेड़ पौधे लगाकर भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। धरातल पर बहने वाले जल को संग्रहण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके जल रिसाव को रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन, इसमें मृदा निर्माण का कारक नहीं है। इसमें से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग या वेदिका कृषि? तो वेदिका कृषि आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के समय पॉलीबैग को नष्ट कर देना चाहिए। तो यह खरीदारी के समय पॉलीबैग को नष्ट कर देना
चाहिए। धन्यवाद बच्चों। बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे। आपको पहले तो चैप्टर अच्छे से रीड करना है, फिर ये प्रश्न जो है याद करने हैं।